मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज का दिन का शुरुआत एक विश्व को कुटुंब मानते हुए या विश्व परिवार का दिवस अच्छा हो, रात अच्छी हो, सद्भावना से भरी हो, सब का सब अपने जीवन को मुक्त होकर के जीवे और इस जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इस मंगल कामना के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र का ध्यान पूर्वक भावपूर्वक प्रार्थना के साथ उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मित्रों को प्रणाम। मित्र ऋषि कहते हैं कि यह मन हमारा दास है, नौकर है, जीवात्मा का हेल्पर है, एक टूल्स है, हमारे जीवन का ये मशीन है। जैसे हमें अपने काम करने के लिए मोबाइल रखते हैं, किसी से बात करना है तो हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में टेलीपैथिक इस्तेमाल करते थे। चीज़ें समय के अनुकूल बदल जाती है। तो जैसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, घर में चूल्हे गैस के इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ना हो कि वो हमें इस्तेमाल करने लग जाए। बस ध्यान इसी बात का रखना है जीवन में कि हम उनके लिए नहीं बने हैं, वो हमारे लिए बना है। जैसे मन है, यह हमारे लिए बना है, ये शरीर हमारे लिए बना है, ये नाक कान हमारे लिए बना है, ये गुर्दा हमारे लिए बना है, पेट हमारे लिए बना है, जितने हमको संसाधन मिला हुआ शरीर वो हमारे लिए बना है। पर ऐसा हम देखते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम इनके लिए बने हैं। भूख हमें सताती है और हम भूख में व्याकुल होकर के कुछ का कुछ खाने लगते हैं। वासना सताती है और हम वासना में पड़ जाते हैं। कामना सताती है, हम कामना में पड़ जाते हैं। लोभ हमारे सामने आता है और हम लोभ में फंस जाते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें जो जितने टूल्स हैं हम उसके ही कठपुतली बन के नाचने लग जाते हैं। और फिर हमें ज्ञानी लोग ज्ञान बताते हैं कि ये हमारा दास है, तो हम समझ ही नहीं पाते। इतने प्रबल है, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि मालिक को पता ही नहीं चलता कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वो मालिक नौकर के कहे फिरता है। नौकर कहा आप यहाँ बैठ जाओ तो मालिक बैठ जाता है, यहाँ उठो तो उठ जाते हैं। वो सब मालिक को ये समझा के कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। जैसे एक बॉडीगार्ड का नौकरी करने वाला व्यक्ति कहने लगे अपने मालिक को कि मैं कहूँगा तो उठना, मैं कहूँगा तो बैठना, मैं कहूँगा तो चलना, मैं कहूँगा तो बोलना, मैं कहूँगा तो खाना, मैं कहूँगा तो पीना। तो फिर वो बॉडीगार्ड मालिक बन गया। लेकिन बॉडीगार्ड तो हमारे लिए था कि मेरे शरीर की रक्षा करता। मैं कहता वो मेरी सुरक्षा करता, मेरे लिए सुरक्षा के लिए अपनी जान लगा देता। तो कभी कभी छोटी सी होश में नहीं रहने के कारण, हम अपने सामर्थ्य को नहीं समझने के कारण, मैं कौन हूँ, यानी मैं क्या ताकतवर रखता हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मैं इसको नहीं जानने के कारण मेरा नौकर मेरा मालिक बन के बैठ जाता है। और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इनका नौकर हूँ, वो मेरा नौकर है। राजा के घरों में छोटे बच्चों को भेज देते थे कि जाओ इनके शागिर्द में रहना, ट्रस्टी बना देते थे। और वो उनके देख रेख में बच्चा बड़ा होता था। और बाद में मालूम होता था कि वो जो केयर टेकर बना है, वो केयर टेकर ही वास्तविक मालिक बन गया है। और जो वास्तविक मालिक था वो उसके नौकर की तरह हो गया। बोलते चाचा जी मुझे 2 रुपये चाहिए, तो वो चाचा जी बोलता क्या करोगे, हिसाब किताब लेता और दे देता। मतलब बार बार उसको रिझाना पड़ता। किससे? केयर टेकर से। बार बार। एक दिन राजा को ये अनोखा दृश्य दिख गया, तो उसने बोला बेटा ये तू क्या करता है, कि वो तुम्हारा नौकर है, तो उससे कहा कि इतने रुपए यहाँ खर्च करना है, जाकर क्या और हिसाब मुझको दे। पर तू उससे मांगते रिझाता है, वो तुमसे हिसाब मांगता है, तुम उसको हिसाब देते रहते हो। और तुमको आलस्य बना करके और निकम्मा बना दिया, नशेड़ी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया, फकेड़ी बना दिया, लफाड़ू बना दिया। तुम किसी काम के नहीं रह गए। अब तुम राजकाज क्या संभालोगे? अब तो तुम किसी भी, तुम्हारा औकात जीरो हो गया।
तुम राजा थे, राजा के पुत्र थे। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि राजा का पुत्र इतने फकाड़ू बन गया है। मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम राजा के पुत्र हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम समर्थशाली हैं, हम फकाड़ू बने बने जिंदगी में चलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, पहले समझ जाइए, पहले समझना, बाद में सोचना, फिर चयन करना। तो जो हमारा जो स्थायी मन है, जिसको हम मन बोलते हैं, जिससे हम काम चलाते हैं, जिससे हमको लगता है ये मेरा मन है, जैसे वासना का मन हुआ, कामना का मन हुआ, खाने का मन हुआ, पढ़ने का मन हुआ, साधना करने का मन हुआ, मंत्र जप करने का मन हुआ, मरने का मन हुआ, जीने का मन हुआ, विवाह करने का मन हुआ, तलाक लेने का मन हुआ, विरक्ति का मन हुआ, राग का मन हुआ, विरागी का मन हुआ। ये सब मन के प्रपंच हैं। ये मन अपने प्रपंच में हमको झांसा दे देता है। एक बार आप दुखित हो तो मन समझाता है कोई बात नहीं, ऐसा उपाय कर लो, सुख आ जाएगा। अब तुमको कुछ समय के लिए साधना में लगा दिया, अब तुम मन के ही कहीं साधना में लग गए। अब कुछ समय के बाद मन ने फिर कहा कि थोड़ा ऐसा सोच लो तो ये आ जाएगा। अब फिर आप उसमें फंस गए, तो मन में फंसे रहते हैं। वो है 10%। ये जो मन है, जिसको हम मन बोलते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ और मन कौन है। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे चिपक गए हैं कि एक सिक्के के दो पहलू जैसे हो गए, साथ साथ रहते, सदैव साथ साथ रहते हैं, और हमें मालूम ही नहीं होता। तो मित्रों, ये जो जिसके वशवर्ती हम लोग जीवन जीते रहते हैं, ये 10% है। तो 10% के आप शक्ति को सरेंडर हो जाते हो उसके सामने और जीवन व्यतीत करते रहते हो। और 90% हिस्सा मन के उस हिस्से का है जो अचेतन मन है, जिसको चेतना यानी जीवात्मा और हमारे ये जो भौतिक मन है, इसके बीच में एक कड़ी है, प्लेटफॉर्म है, जो वास्तविक शक्ति है, जिसके पास जीवात्मा ने वो शक्ति दे के रखा हुआ है। वो ट्रस्टी है मेरे पूरे जीवन का, और वो ट्रस्टी है 90%, उसके पास ही हक है। लेकिन आपके नौकर ने कहा कि ये घर को बंद कर दो, ये हमारे लिए हितकर नहीं है, यहाँ जाना मत, झांकना मत, अंधेरा है, और आपने बाहर से ताला लगा दी। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका असली शक्ति, आपका असली पावर, जो आपके हर बात को दुनिया से मनवाएगा, वो ट्रस्टी तो अंदर में बैठा हुआ है और बाहर से ताला बंद है। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आपका एक ही मालिक, वो मन मालिक है, और आप उसी के कहे कहे नाचे फिर रहे हो। तो 90% है अचेतन मन, जिसको आप नाम कुछ भी दो, नाम देने का है, तो समझ जाइए जीवन का वह जीवात्मा और चैतन्य के इस बीच का जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी है, जो कार्य करता है, जो फंक्शन करता है, जो एनर्जी को अक्षर में बदलता है, सूक्ष्म में बदलता है, मैग्नेट में बदलता है, एनर्जी में बदलता है। शून्य को एनर्जी में बदलना, पदार्थ को एनर्जी में बदलना, या एनर्जी को शून्य में बदलना, या शून्य को एनर्जी में बदलना, यानी वहीं से कन्वर्ट क्रिया होते रहता है। जैसे मैं अभी जीवित हूँ, क्यों? मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो मेरा मशीन भी तो ऐसे से चला सकता है? नहीं, मेरे अंदर में एक ऐसी चेतना है जो मेरी सांसों को चला रहा है, जो मेरे शरीर को सड़ने से बचा रहा है, अलग अलग केमिकल निकाल रहे हैं। तो जो केमिकल निकाल रहे हैं वो मेरा जीवन नहीं है, जो मेरी सांसें चल रहे हैं वो भी मेरा जीवन नहीं है। जो मेरे इन सब चीज़ का संचालन कर रहा है, उस चैतन्य शक्ति के माध्यम से मेरे शरीर का संचालन हो रहा है, तब तक मैं जीवित हूँ, जिसको हम लोग प्राण बोल देते हैं। तो ये 90% हिस्सा है मित्र वो ट्रस्टी का, जिसको हम अचेतन मन बोलते हैं। वहाँ यदि हम अपनी बात रख दें तो वो जस के तस फॉलो करता है, इस संसार में प्रकट कर देता है हमारी बातों को, क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरा राजा इस कार्य को करने के लिए वर्क दिया है, यानी वर्क ऑर्डर वहाँ से होता है, तो फिर वो इस संसार में वर्क कर लेता है। बस इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आने के कारण हम दुख में दुखित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, रियाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाय हाय कहते हैं, और मैं बड़ा दुखित हूँ भगवान ऐसा कहता हूँ। तो ये मन क्या करता है, एक छोटा सा विंडो बना देता है और मेरा दुख वाली मैसेज को वो भेज देता है ट्रस्टी के पास। अब ट्रस्टी तक क्षण के जाता है कि भैया एक मैसेज आया है कि इस बंदे को दुख चाहिए, दुख दुख दुख, तो वहाँ से फिर आपके लिए कष्ट का निर्माण होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपने अवचेतन अवधारणा ऐसे करो कि जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, आपको जो जीना पसंद है, जैसे हंसना पसंद है
तो कहो ना मैं खिलखिला कर हंस रहा हूँ, मेरे जीवन में यहाँ अद्भुत खुशी है। मेरे भूख लगी है, ठीक है, अब भूख से तृप्त होना चाहते हो ना, पेट भरना चाहते हो, तो उस पेट भरे हुए का अनुभव करो। अभी वर्तमान में तो फर्जी है, वर्तमान में तो नकली है, लेकिन चूंकि ये वहाँ मैसेज पहुँचाने की एक यही तरीका है कि आप अपने अवचेतन में जो डिजाइन करके जो मैसेज भेजोगे, वही मैसेज कार्य रूप में इस संसार में मुक्त हो करके यहाँ वो प्रकाशित होगा। तो उसका डिजाइनिंग उसके लैंग्वेज में करना पड़ेगा। कंप्यूटर में यदि कुछ हमको सॉफ्टवेयर बनाना है मित्रों, तो उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो लैंग्वेज होगा, कोडिंग का लैंग्वेज होगा, हम उसमें ही तो बनाएंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन के अनुसार एक स्टेप बनाएंगे, और तमाम चीज़ों को जब हम उस डिजाइनिंग कर देंगे, जब हम उस ऐप को जब चलाते हैं तो कितना आसान हो जाता है। देखो ना, वो मेरा ये विंडो 10 है, एक विंडो 9 है, एक विंडो 7 है, एक XP है, कि अनबंटू है, कि फलाना है, ढेकाना है, कि गुरुजी है, वो हम उस कंप्यूटर में और न जाने क्या से क्या करके हमको दे देते हैं, क्योंकि हम उसको पहले से डिजाइनिंग करके रखे हैं। तो ऐसे ही जीवन के बारे में आप डिजाइनिंग करने से पहले मन के दोनों हिस्सा को समझिए। वह 10% मन जिसको आप मन कहते हो, जो दुनियादारी में जो दिखता है, प्रेजेंट में दिखता है, कपड़ा, जैसे मेरे ये कपड़ा आपको दिख रहा है, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, मेरी हाथ आपको दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर की मटेरियल यानी ब्रेन के अंदर में जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमारे सीधा कनेक्ट में नहीं होता। तो जब सीधा कनेक्ट में नहीं होता तो हमें समझ नहीं आता, तो आप फोटो बना लेते हो, ये गुरुजी है भाई, आपको तस्वीर में गुरुजी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ से आप परिचित हो, जबकि उस तस्वीर के पीछे जो जीवात्मा है उससे आप सीधा कनेक्ट नहीं हो। वो भावना का काम है, उस सूक्ष्मता की काम है, वो अति सूक्ष्म है, वो चैतन्य है, तो उसको उस स्तर में समझना पड़ेगा। तो मित्रों, जीवन में चाहे पढ़ने वाले हो, काम करने वाले हो, किसान हो, मजदूर हो, वैज्ञानिक हो, बड़ी बड़ी अफसर हो, ए ग्रेड अफसर हो, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हो, उद्यमी हो, उद्योग वाले हो, या मेरे साधक बंधु है, आराधना करने वाला है, साधना करने वाला है, रिसर्च करने वाला है, चाहे वो विज्ञान का रिसर्च करने वाला हो, या फिर भौतिक पदार्थ में आयुर्वेद का रिसर्च करने वाला हो, या फिर जड़ी बूटियों का रिसर्च करने वाला हो, या फिर मंत्र का रिसर्च करने वाला हो, या जीवन का रिसर्च करने वाला हो, या माइंड साइकोलॉजी को समझने वाला हो, या लाइफ साइकोलॉजी को समझने वाला हो, या इस एटमॉस्फेयर को समझने वाला हो, चाहे 5 तत्वों के बारे में जानकारी का रिसर्च करने वाला हो, या इन तत्व विज्ञान पर अपने आप को यात्रा में ले जाने वाला हो, चाहे वो समाधि में जाने वाला मेरा मित्र हो, चाहे हठ योग करने वाला हो, या जप योग करने वाला हो, या भक्ति योग का मार्गी हो, या ज्ञान योग का मार्गी हो, आपका मार्ग, आपकी यात्रा का चयन करने से पहले मित्र अपने इस अचेतन मन की जो 90% हिस्सेदारी है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपके लाइफ में, उसको बिना समझे और बिना उपयोग किए यदि आप यात्रा करते हो, तो ठीक ऐसा ही है कि आपके पीछे पीछे पूरा भंडार चल रहा है, पूरा भोजन का 56 प्रकार का भोग बना बैठा है, लेकिन आप मांगते फिर रहे हो रास्ते में, भैया दे देते, एक रोटी दे देते भैया, भूख लगी है भैया, मैं कब से नहीं खाया हूँ भैया, मुझे एक रोटी दे दो भैया, और देने वाला एक रोटी का टुकड़ा डाल देता है, कुत्ता समझ के ये ले खा ले करके, अछूत समझ के डाल देता है ऐसे ऊपर से, और आप भूख में तिलमिला करके उस रोटी को खाते हो और कहते हो, हाँ धन्यवाद, आपने मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। जबकि आपके पीछे पूरा लाव लश्कर है। आप उसको कहते कि मेरे लिए ये भोजन दो, वो आपके सामने ला कर रख देता, पर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ साथ तो पूरी खजाना चल रहा है। 1 रुपए के लिए मांगते फिर रहे हो, भैया दे देते 2 रुपए, मुझको ज़रूरत है, चड्डी लेना है, बनियान लेना है, कंप्यूटर लेना है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, बंद हो गया तो रिचार्ज कराना है, ये करना है, वो करना है, और आपको मालूम है नहीं है अभी, ये मालूम है कि मालूम नहीं है। क्या मालूम है आपको? कि आपके पास कुछ नहीं है, ये मालूम है। जबकि ये मालूम नहीं है आपको कि आपके पास वो सब कुछ है। बस ये है कि आपको अपना आर्डर करने की तरीका मालूम होना चाहिए, अपने को एक आदेश करने का तरीका मालूम होना चाहिए, अपने को महसूस करने का तरीका मालूम होना चाहिए, अपने को कल्पना में उतरने का तरीका मालूम होना चाहिए। वो एक टेक्निक आपके पास नहीं मालूम है कि जो टेक्निक आपके पास है वो आपको मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है, यही सबसे बड़ा बीमारी है, यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन ये मालूम हो जाए आपको कि अचेतन मन जो है
वो आपके लिए ही है। ईश्वर ने आपको पूरी भंडार का मालिक बना के भेज दिया है, जा बेटा तो इस संसार में यात्रा करना, और जब जब तुमको जो चाहिए तुम यहाँ बोल देना, वहाँ वैसे ही प्रकट हो जाएगा। मित्रों, तो पहले इसको समझना, मन की शक्ति को समझना, और यदि ये आप भी इसके नौकर हो तो नौकरी करना, लेकिन आपको लगता है कि आप इसके मालिक हो तो पहले अपनी मालिकियत समझना और अपने इन दोनों नौकरों की शक्ति को समझना कि ये जो वर्तमान मन का जो है इसके पास कितनी पावर है, और वास्तविक नौकर यानी ट्रस्टी जो है आपके पास, जो आपको पूरा का पूरा बना के दे दिया है, एक मंत्रालय बना के दे दिया है कि ये तुम्हारे लिए बना हुआ है, तो उससे अपना बात रखना उचित होगा कि इस चपरासी से बात रखना उचित होगा। जो आपका सेनापति है उसको आप कह सकते हो कि भैया फलाना फलाना मोर्चे पे अपना सेना लगा दो, या उससे कहोगे जो गेट में द्वारपाल बन के बैठा हुआ है और जो बेचारा एक डंडा पकड़ के खड़ा है, जो बस इतना ही काम कर रहा है कि राजा का आज्ञा उसके अनुसार से पालन कर रहा है। तो समझना आपको है कि आप कौन से मन के अधीन काम करते हो, या आपको समझना है कि आपको अपने मन को कैसे अधीन करना है। जिस दिन इतनी छोटी सी बात समझ जाओगे मित्र, जिस दिन आप इतनी छोटी सी बात समझ जाओगे दोनों शक्तिशाली में कौन शक्तिशाली है, तो फिर आप उससे दोस्ती करोगे। कोई भी बंदा कमज़ोर से दोस्ती करना नहीं चाहता, कोई भी बंदा भिखारी से दोस्ती करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है धनवान से दोस्ती हो, अमीर से दोस्ती हो, पावरफुल से दोस्ती हो, शक्तिशाली से दोस्ती हो, जिसका डंका बजता हो उससे दोस्ती हो, जिसका एक इशारा में पूरा दुनिया घूम जाए उससे दोस्ती हो। और यदि आप चाहते हो कि भिखारी से दोस्ती हो तो आपकी इच्छा, लेकिन आप चाहते हो कि किंग से दोस्ती हो, राजा से दोस्ती हो, और वही भी चाहते हो कि राजा से दोस्ती ना हो बल्कि राजा ही आपका बात माने, राजा ही आपका सलाह माने, आप सिर्फ ऑर्डर करो और राजा आपका काम करने को तैयार हो जाए, तो तय आपको करना है, समझना आपको है। अब इसको समझने के लिए वास्तव में मेरे पास ये पावर है कि नहीं है जानने के लिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए एक गेट पास, एक ऐसा गेट पास जो पास दिखाते ही सारे नौकर दरवाज़ा खोलते हुए चले जाते हैं, उसको कोई रोकता नहीं है। तो ये गेट पास हमको मिलता है हमारे प्राणायाम से। मित्रों, मैं भी नहीं जानता था, मेरे लिए भी समस्या था, मैंने भी पहले मैं बहुत सोचता था, सोचने के बाद समझने की कोशिश करता था तो बात बनी नहीं। पहले समझा और उसके बाद सोचा, उसके बाद फिर चयन किया तो बात बन गई। बस इतनी तो फर्क है, आप पहले सोचते हो, अब सोच हावी हो गया, आपका चश्मा लग गया उस फ्रेम में, उस दायरे में, फिर आप किसी चीज़ को समझते हो। अब जिस फ्रेम में, जिस दायरे में, जिस चश्मा से आप देखोगे मित्र, वही रंग आपको दिखाई देगा। तो आप पहले चश्मा पहन लिए, अब सोचते हो इस पूरे संसार में लाल लाल दिखाई दे रहा है, भैया आपका चश्मा है ना लाल, तो पूरी दुनिया लाल लाल। अच्छा, फिर आप दूसरा चश्मा बदलते हो, पूरी दुनिया हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो उस समय तो आपकी चश्मा का रंग पूरा हरा है। तो सोचने से पहले आप समझो, पहले आप बिना समझे पहले सोच लेते हो और बाद में समझने की कोशिश करते हो, तो छोटी सी भूल गलती होने के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। अब रात में आप जागते हो, बाहर निकल के देखते हो, कहते पूरा दुनिया अंधेरा है। रात भर आप कोशिश करते हो कि अंधेरा उजाला में क्यों नहीं दिख रहा है, दिन कहाँ है, दिन कहाँ है, दिनमान कहाँ है, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा दुनिया अंधेरा है, पूरा दुनिया कष्टकर है, पूरे लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, पूरे लोग मेरे ही दुश्मनी निभाते हैं, मैं ही क्यों, मेरा भाग्य खोटा, हाय मेरा हाथ भाग्य हूँ, मेरे भाग में गरीबी है, दुख है, पीड़ा है, लोग मैं इतना अच्छा करता हूँ, लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये आपकी रात है मित्र। लेकिन यदि आप सुबह उठ जाते, आँख खोलते, तो सूरज की रोशनी आपको दिखता, सूरज की तपिश आपको महसूस होता और समझ जाते हाँ ये दिन है। आप रात भर जागे हो, भिनसारे जब आपको जागना है, ठंडी हवा चली, थोड़ी सी सुख आया और आपका नींद पड़ गया और पूरे दिन भर सोते रहे। शाम को भूख लगा, आपकी नींद फिर जग गई, फिर आप खोजते रहे दिन को कि दिन कहाँ है, दिन कहाँ है। तो बस थोड़ी सी खोज की दिशा बदलिए, समय बदलिए, टाइमिंग बदलिए, देखने का तरीका बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, आप पावरफुल हो जाओगे, खुद को जीवन में चमत्कार करोगे और इतने पावरफुल हो जाओगे कि आपकी एक उंगली उठते ही जिस तरफ इशारा करोगे वो इस प्रकृति ने आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगा। ये प्रकृति कहता है तुम मेरा सेवा, तुम मुझको आदेश करना सीखो,
मैं तुम्हारे लिए प्रकट कर दूंगा। इस प्रकृति से बड़ा और कोई जादूगर नहीं मित्र, इस प्रकृति से बड़ा और कोई शक्तिशाली नहीं मित्र, ये हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है। बस आपको समझना है कि इस प्रकृति का उपयोग कैसे आपको करना है, कैसे उपयोग करना है। तो कौन सी सांस से आपकी मदद करता है? नाड़ी शोधन। आप नाड़ी शोधन शुरू करना और बाएं नाक से शुरू करना और दाहिने नाक पर समाप्त करना, बाएं से शुरू करना, और जब आप 45 मिनट हो जाए तो एक बार उल्टे नाड़ी शोधन प्राणायाम करना। मतलब 15 मिनट आपने दायां से शुरू किया, फिर 15 मिनट आपने बाएं से शुरू किया, अब 15 मिनट जो बचेगा उसमें आप दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं हर प्राणायाम को करना है। इस तरह से यदि आप प्राणायाम कर लेते हो 45 मिनट और चुपचाप बैठ जाते हो, तो आपको वह गेट पास का एक झलक दिखेगा कि आपका जो ये वर्तमान मन दिखाई देता है, ये आपका सिर्फ अस्थायी मन है, और जो आपका स्थायी मन है, जो 90% जो आपके वर्क करने के लिए तैयार है, रेडी है, वहाँ तक आपके पहुँच होगा और आप अपने जीवन में बेहतरी करेंगे, आनंद उठाएंगे और सफलता से भरेंगे। मित्र, तो मेरे युवा साथियों, निराश होने का नहीं है, डिप्रेशन में जाने का नहीं है, इधर उधर लफंटूसगिरी करने का नहीं है। अपने को समझिए, अपने पावर को समझिए और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सफलता से भरें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।